नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा 2025 के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह तीसरा भाग है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग से जुड़े बेहद जरूरी प्रश्न। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से लिया गया 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको ट्रिपल सी परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। साथ में आपको इसका पीडीएफ भी देंगे दोस्तों, ताकि आप आसानी से और भी इसे पढ़ सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों फाइल को सेव एज करने के लिए आपका Ctrl+Shift+S का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका लिब्रे ऑफिस राइटर से लिया गया 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका Ctrl+E का उपयोग किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, यानी कि बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये दोस्तों MS ऑफिस और विंडोज दोनों होते हैं, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका F7 का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड में आपका F7 जो की होता है उसके जरिए हम किसी भी स्पेलिंग को आसानी से चेक कर सकते हैं सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका Shift+Home कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 600% होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका किया जाता है Ctrl+H के जरिए, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या होता है। तो बुलेट का डिफॉल्ट रूप आपका होता है दोस्तों डॉट, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, यानी किस की का यूज किया जाता है। तो जस्टिफाई करने के लिए दोस्तों आपका Ctrl+J का यूज किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की का यूज करते हैं, किस की का यूज किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए। तो ये दोस्तों आपका Ctrl+Shift+J का यूज किया जाता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका किया जाता है होम का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट शुरुआत वाले लाइन में चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड किसी द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिब्रे ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है। तो स्टेटस बार दोस्तों आपका लिब्रे ऑफिस में पाया जाता है बॉटम पे, यानी कि सबसे नीचे साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका किया जाता है Ctrl+L का यूज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका Ctrl+R का यूज किया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होते हैं। तो किस में उपलब्ध होता है दोस्तों। तो ये आपका होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की दोस्तों आपका होता है Ctrl+K, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फार्मूला बार की शॉर्टकट की दोस्तों आपका होता है F2 बटन, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला बार यहाँ पे एक्टिव करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा Shift+F11, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए किस
का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका किया जाता है ओवरलाइन का, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका किया जाता है शिफ्ट प्लस इंटर बटन का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये दोस्तों आपका 2 होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपका दोस्तों होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को स्क्रिप्ट यानी कि सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये दोस्तों आपका पूछ रहा है ट्रू है या फॉल्स है? तो ये दोस्तों आपका ट्रू होता है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर का यूज पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, तो ट्रू है या फॉल्स है ये पूछा गया है, तो ये आपका फॉल्स होता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में नया विंडो विकल्प मौजूद होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है विंडो में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एच का यूज फाइंड व रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों आपका फाइंड और रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? तो इसमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो आपका बाईं ओर से अक्षरों को मिटाती है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा बी, यानी बैक स्पेस, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, हाँ 11 ही होता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम आपका होता है 20%, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने की शॉर्टकट की आपका होगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कट कमांड सूचना या डाटा को कहाँ सेव करती है? तो ये दोस्तों आपका क्लिप बोर्ड में करती है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक ही विकल्प को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका सेव एस का उपयोग किया जाता है। यहाँ से दोस्तों हम अलग अलग लोकेशन पे सेव कर सकते हैं अपने फाइल को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो ये दोस्तों हम कर सकते हैं 999.9, यानी कि ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है 12, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है येलो, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि वाटरमार्क विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो दोस्तों वाटरमार्क आपका फॉर्मेट मेनू में उपलब्ध होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, कहाँ पर होता है या कहाँ होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है इंसर्ट मेनू में, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है टूल्स में, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो आपका होता है ये होता है, तो ये आपका होता है लेफ्ट साइड से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस राइटर का पृष्ठ आकार होता है, तो ये आपका लेटर होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है 46 नंबर क्वेश्चन, दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाया गया है? तो दस्तावेज जो आपका होता है, जो नाम होता है, उसे कहाँ दर्शाया जाता है? तो उसे दोस्तों आपका दर्शाया जाता है टाइटल बार में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है राइटर में किस मेनू में एम्फेसिस से विकल्प उपलब्ध हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाइपरलिंक्स डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है
डी वाला ऑप्शन राइट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पे हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो ये दोस्तों आपका फाइल अटैचमेंट नहीं उपलब्ध होता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, तो इनेबल डिसेबल हम टाइट स्टेटस बार को कर सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, कर सकते हैं, यानी कि ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि राइटर में डोनेट का विकल्प कौन से मीनू में पाया जाता है, तो डोनेट का विकल्प दोस्तों आपका पाया जाता है हेल्प मीनू में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है, तो क्या इसमें प्रदर्शित नहीं होता है दोस्तों, कंप्यूटर का नाम नहीं प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो डिफ़ॉल्ट व्यू आपका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो पेज को हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर का भी यूज करते हैं और कंट्रोल प्लस रिटर्न का भी यूज करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतिम आपका डी दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग होने वाले डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट आपका फॉन्ट पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा लिबरेशन सेरिफ, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रूलर का विकल्प किस मीनू में उपलब्ध होता है, तो रूलर का विकल्प दोस्तों आपका व्यू मीनू में उपलब्ध होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन आपका होता है .odt, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हैंडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो हैंडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी दोस्तों आपका होता है आल हो जाएगा, यानी कंट्रोल+2, कंट्रोल+1 और कंट्रोल+3, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोस्तों आपका कंट्रोल+W का यूज किया जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम चार्ट को इंसर्ट के जरिए कर सकते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल+B का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि पेज नंबर इंसर्ट का विकल्प किस मीनू में उपलब्ध होता है, तो पेज नंबर आपका इंसर्ट मीनू में उपलब्ध होता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+होम से हम कहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो हम यहाँ पे पेज के सबसे ऊपरी वाले भाग में पहुँच सकते हैं, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केस होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है टंगल केस, यानी टॉगल केस जो आपका दिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी आपका दोस्तों F5 होता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि राइटर में फाइल को PDF में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका किया जाता है एक्सपोर्ट एज का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सी कुंजी होती है, तो ये दोस्तों आपका होता है Shift+F12, यानी कि बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट कितना रो और कॉलम होते हैं, तो ये दोस्तों आपका होता है 2, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक तथा अंडरलाइन का ऑप्शन कौन से मीनू में पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पाया जाता है फॉर्मेट मीनू में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने के लिए या टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों अंडरलाइन का यूज किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध रहता है, तो ये दोस्तों आपका होता है टूल्स से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट और पॉइंट पाए जाते हैं,
तो दोस्तों आपके पाए जाते हैं 8, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू की संख्या 11 होती हैं, तो ये सही हो आपका ट्रू होता है। नेक्स्ट आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+M होती है। तो ये आपका गलत है या सही, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो ये आपका सही होता है, यानी कि ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो ये दोस्तों आपका ड्रा होता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका Ctrl+F10 का उपयोग किया जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो ये दोस्तों आपका डी है, जो .rtf, ये आपका लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है कि वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। तो दोस्तों इसमें हम फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं वर्ड में। नेक्स्ट दिया है कि मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थानों को क्या कहते हैं। तो उससे दोस्तों हम आइडेंटिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस में हैचिंग पैटर्न को बना अथवा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे दिया है कि वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों Ctrl+P का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट की आपका Ctrl+Ind बटन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने या विकल्प कौन से मेनू में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका पाया जाता है इंसर्ट मेनू में, यानी कि डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कौन से मेनू में उपलब्ध होते हैं। तो ये दोस्तों आपके फाइल मेनू में उपलब्ध होते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत Ctrl+G शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका गो टू पेज के लिए किया जाता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं को समर्थन करता है। तो लिब्रे ऑफिस दोस्तों आपके 120 भाषाओं को समर्थन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों Ctrl+W का यूज किया जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये आपका बी है, ओवरलाइन कहा जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Y, नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि राइटर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका फॉल्स हो जाएगा, वीडियो को नहीं जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट दिया कि रन कमांड के अंतर्गत राइटर को शुरू करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे। तो इसमें से जो आप टाइप कर सकते हैं, जो जिससे आपका वर्ड प्रोसेसिंग ओपन होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, यही बताना है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सी राइट, यानी कि बी राइट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि बहुत सारी खोली गई फाइलों को कैसे सेव कर सकते हैं। तो किसके द्वारा हम सेव कर सकते हैं। तो ये सेव ऑल के जरिए कर सकते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रोस कमांड किसमें होती है। तो ये दोस्तों आपका होता है टूल्स में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि लिब्रे ऑफिस में कौन से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइल में। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस में किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों Ctrl+Shift+S का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो ये दोस्तों F5 होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको दिए गए हैं, साथ में आपको इसका PDF भी देंगे हम अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जा करके इस PDF को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।